ये हमारे ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी, जहाँ समय श्रृंगार है चुको है ठाकुर जी को, जिनको आप दर्शन कर रहे हैं। ये जो स्वरूप है ठाकुर जी को, ये गिरिराज स्वरूप है। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी स्वयं विराजमान हैं और ये जो खड़ो स्वरूप है ये श्री कृष्ण के स्वरूप में है। कहते हैं ना, जिन्होंने एक रूप से श्री कृष्ण के रूप में श्री गोवर्धन नाथ जी को पूजन करायो है, एक कथा आती है श्री गोवर्धन नाथ जी की कि गोवर्धन नाथ जी द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र है, सबसे छोटे पुत्र थे। और सबसे छोटा जो पुत्र होता है उनके माता पिता को अति प्रिय होता है। तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी वास्तव में छोटा स्वरूप होने के कारण बहुत प्यारे लगते हैं और आज भी प्यारे हैं, हमारे तो प्राण धन हैं। तो एक कथा आती है कि रावण के बाबा थे पुलस्त्य जी। पुलस्त्य जी द्रोणगिरी पर्वत की श्रेणियों में भ्रमण करने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें गिरिराज बाबा बहुत पसंद आ जाते हैं। इतने पसंद आ जाते हैं कि वे सोचते हैं कि क्यों ना मैं गिरिराज को अपने साथ ले चलूं, जाके कंदराओं में बैठ करके मैं कथा सुनूंगा, आराधना करूंगा। तो ऐसो मनोरथ रख करके द्रोणगिरी पर्वत से कहते हैं कि द्रोण अपने छोटे पुत्र को तू मुझे दे दे। द्रोण कहते हैं कि प्रभु छोटा पुत्र तो सबको प्रिय होता है, मैं आपको कैसे दे दूं। तो पुलस्त्य जी क्रोध में आके कहते हैं कि अगर तू मुझे छोटे पुत्र गिरिराज को मुझे नहीं देगा तो मैं तेरी नगरी को नष्ट कर दूंगा। तो द्रोण कहते हैं कि प्रभु आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको आप ले जा रहे हो आप वाको भी मनोरथ जानने को प्रयास करें कि वो आपके साथ जानो चाहे कि नहीं जानो चाहे। जब पुलस्त्य जी ने पूछो तो गिरिराज जी बोले कि बाबा मैं आपके संग चलूंगा, लेकिन जहां आप मुझे विराजमान कर दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तो पुलस्त्य जी जब गिरिराज जी को लेकर के चले हैं अपने वचनानुसार, तो जब ब्रज क्षेत्र में यहां पधारे हैं, जो ये गोलोक भूमि है, तो गिरिराज जी ने सोचो कि कुछ समय बाद ठाकुर श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ लीला करेंगे। यहाँ जमुना जी कल कल करके बह रही हैं, तो क्यों ना मैं यहीं विराजमान हो जाऊं। तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी ने अपनी लीला रची और लीला के फलस्वरूप पुलस्त्य जी बोले कि लाला गोवर्धन, मैं तो को यहाँ विराजमान कर रहा हूं, मैं अपना संध्या वंदन करके आऊं, तू अभी थोड़ा सा विश्राम कर। गिरिराज जी बोले ठीक है बाबा, आप संध्या वंदन करके आओ। तो संध्या वंदन करके लौटे तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी ने 7 योजन को स्वरूप धारण कर लिया। 7 योजन को स्वरूप, 7 योजन में 252 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 84 कोष। ये 84 कोष की जो गोलोक भूमि है, वह गोलोक भूमि में ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी ने अपनो विस्तृत स्वरूप धारण कर लिया। तो पुलस्त्य जी बोले कि लाला तेने तो इतना विशाल स्वरूप धारण कर लियो। तो गिरिराज जी बोले कि बाबा आपके वचनानुसार जहां आप मुझे विराजमान कर दोगे मैं वहीं विराजमान हो गए और मैंने अपना स्वरूप धारण कर लियो। तो पुलस्त्य जी ने आके ठाकुर श्री गोवर्धन जी को श्राप दे दियो है कि तू एक तिल के बराबर रोज घटेगो। तो आज भी ठाकुर जी श्री गोवर्धन नाथ जी एक तिल के बराबर रोज घट जाते हैं। तो गिरिराज जी ने सोचो कि बाबा मेरा तो जामे कोई भी तनिक भी दोष नहीं है और आपने मुंह को श्राप दे दियो, और जब श्राप दे दियो तो जाको निराकरण क्या है। तो पुलस्त्य जी बोले कि द्वापर के अंत में तुम एक रूप से पूजोगे और दूसरे रूप से पूज पाए जाओगे, यानी कि
नंद और जसोदा के यहां श्री कृष्ण जन्म लेंगे, जो एक समय आने पर इंद्र के कोप को शांत करने के लिए, इंद्र के मान को भंग करने के लिए गिरिराज पर्वत को धारण करेंगे और गिरिराज पर्वत को धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। तब से ही ये श्री कृष्ण स्वरूप में विराजमान है और जो नीचे की जो गिरिराज शिला है वो गिरिराज रूप में आज भी विद्यमान है। कहते हैं एक रूप से पूजत है दूजो रहो पुजाए, और ब्रजवासी के घरन से मांग मांग के खाए। तो ये गिरिराज जी की महिमा बड़ी विचित्र है, बड़ी अनुपम है, बड़ी अनूठी है। आप इस गोवर्धन गिरिराज बाबा की लीलाओं का विस्तृत वर्णन करने के लिए, विस्तृत वर्णन श्रवण करने के लिए आप अपने श्रीमद गोवर्धन नामने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे और ठाकुर जी की लीलाओं से सदैव जुड़े रहें। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय।